अब मैं पटना से अगर आपको लखनऊ ले चलूं तो छात्रों की एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी आई आज। छात्र अपनी समस्याएं लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के घर के बाहर जमा हुए। अब ब्रजेश पाठक को जैसे ही छात्रों के बारे में पता चला वो घर से बाहर निकल आए और छात्रों से उन्होंने मुलाकात कर ली। ये तस्वीर देखिए। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने छात्रों को मिठाई भी खिलाई, यानी वो ये कहना चाह रहे थे आप आए हैं तो मैं भी आपसे मिलूंगा और मिठाई खाइए और अपनी बात को आपने हमारे सामने रखा है तो हम भी सुनेंगे। तो जेनजी की ताकत अब आप देख लीजिए कि छात्र आकर राज्य के डिप्टी सीएम के घर के बाहर अगर इकट्ठा हुए तो डिप्टी सीएम को तुरंत बाहर आना पड़ा और मिठाई भी खिला दी। यूपी SSSC के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हमसे मिले हैं। हमने सभी छात्रों की समस्याओं को सुना है। यूपी SSSC के जो चेयरमैन हैं उनसे हमने बात किया है कि सभी बच्चों की जो मांगे हैं उनको गंभीरतापूर्वक सुना जाए और शासन से लेकर के आयोग तक कोई न कोई रास्ता निकाल करके बच्चों को काम किया जाए। और हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है। तो डिप्टी सीएम जहां युवाओं के साथ खड़े होने की बात कर रही है तो संदेश नेतृत्व से ही आ रहा है, यानी योगी आदित्यनाथ से ही आ रहा है। योगी आदित्यनाथ कैसे जेनजी के साथ खड़े हुए हैं और उनके पिछले 10 दिनों के फैसले भी ये दिखाते हैं कि वो युवाओं और जेनजी को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगी। लखनऊ में आज एक भव्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था। मैं उस वक्त अब बहुत खास माहौल देखने को मिल रहा था जब मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी लेने की युवाओं में होड़ नजर आई। अब आप देखिए पीछे जहां तक आप देखेंगे आपको युवा नजर आएंगे और बीच में योगी आदित्यनाथ अपनी सेल्फी ले रहे हैं बच्चों के साथ और बच्चे भी अपने फोन खोले योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो युवाओं के बीच सीएम योगी की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नई नहीं है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले आपने ऐसी ही तस्वीर देखी थी जब वो जापान से आए छात्रों के बीच थे। तो ये तस्वीर देखिए, जेनजी के साथ योगी आदित्यनाथ इतने करीब से खड़े हुए हैं और बच्चे उनके साथ नियुक्ति पत्र ले रहे के बाद तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अब आपको मैं मौका भी बता देती हूँ। मौका था कृषि विभाग में जो 3572 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाने का। तो वो नियुक्ति पत्र पहले बांटे गए छात्रों को और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ सेल्फी ली। अब आपको बताती हूं कि आज कौन सा बड़ा ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया है। 1 लाख नौकरियों की बात योगी आदित्यनाथ ने की है। 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे युवाओं के संपर्क में हैं और उन्हें साध रहे हैं। आने वाले समय में जेनजी यूपी की सरकार बनाएगी। तो योगी नौकरियों के जरिए भविष्य का वादा कर रहा है। यूपी के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का फैसला है। युवाओं को 25 लाख टैबलेट बांटेगी यूपी की योगी सरकार। ये बड़ा फैसला आज लिया गया 25 लाख टैबलेट्स बांटने का। योजना के लिए 2374 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़े युवाओं को यह लाभ मिलेगा। डिप्लोमा और कौशल विकास से जुड़े युवाओं को भी टैबलेट मिलेगा। अब तकनीकी रूप से सक्षम युवा रोजगार के अवसरों से जुड़ सकेंगे। छात्रवृत्ति के लिए 3,16,000 छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आज कैसे छात्रों के बीच जब नियुक्ति पत्र सौंपने आए तो सेल्फी ले रहे थे, तो ये तस्वीर याद आ गई। 21 अगस्त को सीएम योगी जापानी नौजवानों से जब मिले थे तो जापानी स्टूडेंट्स से मुलाकात की, उनके साथ सेल्फी ली थी, हंसी मजाक करते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें डायलॉग विद द फ्यूचर प्रोग्राम के आयोजन के दौरान थी। और इसमें आप देखिए इस तस्वीर को बहुत चर्चा बटोरी थी क्योंकि जापानी स्टूडेंट योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ तस्वीर खिंचा रहा था और बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को साझा भी किया और कुछ इस तरह से भी बातें लिखी कि योगी जी के कंधे पर हाथ रख लिया आपने। और ये बड़ी इस तस्वीर को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा हुई, इसने चर्चा बटोरी। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। कार्यक्रम में जापानी स्टूडेंट्स ने योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ इस तरह सेल्फी ली थी। कौन सा तो वो करा?
कौन सा तो वो करा। तो आपको बताती हूँ कि योगी आदित्यनाथ यानी जब भारत से लेकर जापान तक छात्रों के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, 10 दिन में 6 करोड़ जेनजी वोटर्स को कैसे साधा है। 15 अगस्त को यूपी युवा पॉलिसी 2026 का उन्होंने ऐलान किया, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस की बात कही। इसके बाद 19 अगस्त को आईटीआई को आधुनिक स्किल और रोजगार हब बनाने का फैसला किया। इसके बाद 19 अगस्त आया, विदेश में नौकरी के लिए इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट सेल का उन्होंने गठन किया। 23 अगस्त को जापान के साथ समझौते और 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर की बात हुई। और 24 अगस्त को युवाओं को जिला स्तर पर स्किल ट्रेनिंग का ऐलान किया। अब ये सारे फैसले जेनजी यानी युवाओं से जुड़े हुए थे। तो ये योगी आदित्यनाथ का जेनजी कैलेंडर एक मैंने आपको दिखाया, और कैसे जेनजी से अब योगी आदित्यनाथ सीधे संवाद कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया वो मंत्री तो सुन ही रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी सुन रहे हैं। सीएम योगी ने 2027 में जेनजी को साधने का पूरा खाका खींच लिया है। पिछले 10 दिनों में जेनजी जेन अल्फा के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। युवा संवाद ही नहीं, जेनजी तक सीधे पहुंचने की तैयारी हो गई है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की कुल आबादी का 33.9% जेनजी है, जिसका सीधा मतलब है कि जेनजी आगामी चुनाव के नतीजे बदलने की पूरी ताकत रखता है। और यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ डिकोड कर चुके हैं। तभी तो बीजेपी केवल इन्हें पार्टी से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि इन्हें सशक्त बनाने की तैयारियों में जुट गई है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई। तो योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे युवाओं से संपर्क साध रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भविष्य युवाओं में ही। माय कोने में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।